बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। मैं सबसे पहले आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो PK 36 से और हज़ारा डीन के मुख्तलिफ अज़लाफ़ से यहाँ पर तशरीफ़ रखी और खास तौर पर आप सबकी मेज़बानी की यूनियन काउंसिल करान के लोगों ने कहानियों भी की थी माशाअल्लाह। तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और आप तमाम लोगों की तरफ से आपकी तरफ से मैं खुश आमदीद करता हूँ। हमारे जनाब एक बड़े सियासी खानदान के खानवादे गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम टूनी साहब कि उन्होंने वक्त निकाला और यहाँ पर तशरीफ लाए और इसी तरह एक बड़े सियासी खानदान के खानवादे जनाब हमारे पाकिस्तान पीस पार्टी सूबा KPK के सदर सैयद महमूद अली शाह साहब तशरीफ लाए हैं और क्या कहते हैं अल्लाह राजी जीवे शादी अल्लाह राजी जीवे शादी हमारे पाकिस्तान पीस पार्टी के सेक्रेटरी जनरल KPK शाजी खान का शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके साथ इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मेरे बहुत ही दरीना दोस्त जनाब अमजद हफीज़ी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और फिर लायर फोरम के सदर गौर खान एडवोकेट तशरीफ लाए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। लेबर डिवीजन के सदर शाहजुल गरनैन साहब जहाँ पर तशरीफ लाए हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे हज़ारा डिवीजन के सदर मलिक फारूक साहब जो रास्ते में हैं उनके साथ एबटाबाद मानसरा गोस्तान के काफिले हैं जब यहाँ पर पहुँच जाएंगे तो जब यहाँ पर पहुँच जाएंगे तो हम सारे मिलकर खड़े होकर एबटाबाद मानसरा बड़ग्राम गोस्तान से आने वाले दोस्तों का इस्तकबाल इंशाअल्लाह ताला करेंगे। उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और इनके साथ आने वाले गौर खान की तशरीफ रखते हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इब्राहिम सईद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम जो रहनुमा हमारे गौर साहब साथ तशरीफ लाए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं खास तौर पर इंतहाई अदब के साथ हमारी बहन रुबीना खालिद साहिबा इनके लिए आप खड़े होकर तालियां बजा जो कि पाकिस्तान पीस पार्टी की तरफ से पाकिस्तान की बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन और पाकिस्तान पीस पार्टी की सेनेटर है। मैंने क्यों आपको कहा कि उसकी तालियां बजाएं क्योंकि इनके दिल में वो वलवला है कि पूरी तहसील बालाकोट की आप लोगों के घरों में आपकी ख्वातीन के घरों में हमारी बहनों के घरों में रुबीना खालिद का नाम तो इससे मैंने आपको कहा कि आप तालियां बजाकर इनका इस्तेमाल करें और इनके साथ आई हमारी बहुत मुअज़्ज़ज़ ख्वातीन MP उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि बारिशों में मुश्किल हालात में वो यहाँ पर तशरीफ लाए और आप चूंकि मैं सारी बात आपसे करूँगा आज तो बातें करने का दिल है गवर्नर साहब थोड़ी जल्दी में है लेकिन मैं गुजारिश करूँगा कि सारी मोहब्बत वाले लोग आपके पास आए हैं तो इंशाअल्लाह ताला जल्द से हम छोटा नहीं करेंगे लंबा करेंगे इंशाअल्लाह ठीक है ना। वो बातें मैं आपसे बाद में करूँगा तो अभी क्योंकि पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे हादसा हुए बारिशों की वजह से तूफानों की वजह से खास तौर पर बालागंज डिवीजन हज़ारा डिवीजन मुजफ्फराबाद और पंजाब में भी काफी जगहों पर नुकसान हुए। हज़ारा डिवीजन डिस्ट्रिक्ट मानसरा मुजफ्फराबाद बालागंज डिवीजन तमाम जगहों पर नुकसान हुए और तकरीबन 400 से ज्यादा अफराद पूरे पाकिस्तान में गिलगित से भी लेकर शहीद हुए। तो सबसे पहले तो इस जलसे में हम उनका गवर्नर साहब की हिदायत के मुताबिक 100 भी मनाएंगे उनको याद भी करेंगे और गवर्नर साहब की हिदायत के मुताबिक हम तमाम लोग 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करेंगे। अपनी तकरीबन 100 साल के करीब उनकी जिंदगी होने वाली है। 50-70 साल उन्होंने सियासत को दिए और 50-70 सालों में आप लोगों के बुजुर्गों की आप लोगों की खिदमत की। तो मेरा दिल चाहता है कि मैं नारा लगाऊं नारायण 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 मुजम्मिल नारायण 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 मुजम्मिल। आज वो यहाँ पे तशरीफ नहीं ला सके थोड़ी
थोड़ी नासाज उम्मीद की वजह से, लेकिन इंशाल्लाह खुदा के फजल से बिल्कुल सेहतमंद भी हैं। यहाँ उन्हें खुद आना चाहते थे, लेकिन हमने उनसे विनती की कि ना जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग हैं। जब लोग आते हैं तो हर कोई उनसे मिलने की तमन्ना करता है, और अभी हर किसी को अपने सीने से लगाने की तमन्ना करती है, क्योंकि कानों में तो थोड़ा सा इन्फेक्शन था जो खत्म हो चुका हुआ है। लेकिन हमने कहा कि इतने ज्यादा लोग होने की वजह से दोबारा इन्फेक्शन ना हो जाए, उनसे माजरत की कि वो आप तशरीफ ना लाएं, लेकिन उनकी सारी नए ख्वाहिशात मैं आप तक पहुंचाता हूँ इंशाअल्लाह ताला। तो हमारे बुजुर्ग खुदा के साथ मेरी जिंदगी में अता फरमाए, ताकि उनका ये सिलसिला, इनका साया हमारे ऊपर जारी रहे। आप लोग सैयद मुजम्मिल शाह साहब के जज्बे के लोग हैं, आप लोग अल्लाह वाले लोग हैं, आप लोग अल्लाह के फजल से कलमा पढ़ने वाले लोग हैं। तो सब मिलकर पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इंशाअल्लाह ताला हमेशा से आपने हमारे फैसलों की तारीफ की है, और आइंदा भी क्या आप हमारे फैसलों की तारीफ करेंगे कलमा पढ़ के इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो मेरे मौजूद मेहमान यहाँ पे जो तशरीफ लाए हैं, इनके बारे में बात तो मैं पीस पार्टी के बारे में बात में करूंगा, लेकिन आपकी इजाजत के साथ गवर्नर साहब, सदर साहब, सेक्रेटरी जनरल साहब और बाकी हमारे हिमायती जो तशरीफ लाए हैं, इनकी ख्वाहिश ये है कि मैं और आप एक मरतबा फिर पीस पार्टी का झंडा उठाएं, उसका अपने में शामिल हो जाए। क्या आप इसकी तारीफ करते हैं? आप हमारी तारीफ करते हैं, इन सवालों पे कायम रहेंगे, इन सवालों पे कायम रहेंगे और उसकी तारीफ करते हैं। तो मैं अपने भाइयों से गुजारिश करता हूं, आप उनकी तरफ जाने की मुझे इजाजत है आपसे इंशाअल्लाह ताला। तो एक और यकीन जाने कि मैं आज दिल से खुश हूँ। क्या आप लोग भी दिल से खुश हैं? मेरे तो चेहरे से नजर आ रहा है आप दिल से खुश हैं। तो फिर लगाएं मेरे साथ मिलकर नारायण 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 भुट्टो, नारायण 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 भुट्टो। आज अल्लाह के फजल से हम सब लोग मेरे समेत अपने वापस उस घर में आ गए और इज्जतदार लोगों की पार्टी में आ गए। पाकिस्तान की उस पार्टी हमारी नेशनल लेवल की वो पार्टी है कि जो इस पार्टी को आमतौर पे क्या कहा जाता है, किसकी पार्टी? ऊंची आवाज में बोलो, किसकी पार्टी? शहीदों की पार्टी। इस पार्टी को कहा जाता है शहीदों की पार्टी, क्योंकि ये वो पार्टी है जिसने आवाम के लिए, अपनी कौम के लिए इस पार्टी ने खून देने से कभी भी दरेव नहीं किया। और ये वो इज्जतदार लोगों की पार्टी है। इज्जतदार में क्यों कहता हूं, माने सुने इस बात को, मेरी थोड़ी सी मैं जरूरी बात करूंगा कि पिछले दौर में जब हमारा ज़िमनी इंतखाब था, आप सब जानते हो और आप वोटर थे, मैंने पाकिस्तान पीस पार्टी के टिकट पर 29,000 वोट दिए और इतने बड़े वोट लेने के बाद मैं 224 वोट से पीछे रह गया मियां रहमान साहब से। और फिर आगे ज़िमनी इंतखाब आ गया। ज़िमनी इंतखाब में ये मेरे इज्जतदार भाइयों ने जो यहाँ बैठे हैं, इन सब के साथ मेरी मुलाकातें हुई और ये खुद मेरे पास आए कि आपने हमारे टिकट पे 29,000 वोट लिया है, तो हम चाहते हैं कि 29,000 वोट को आप आगे लेकर जाएं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत है, ज़िमनी इंतखाब है, तो हम आपको इजाजत देते हैं कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट लें। और वो जिन 29,000 लोगों ने तीर पे मोहर मारी थी, उनको अपने साथ लेकर चले और उनकी खिदमत करें। तो इनकी इजाजत से मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुआ और आज अल्लाह के फजल करम से अपने वादे के मुताबिक आप सब लोगों को लेकर वापस पाकिस्तान पीस पार्टी में हम सब शामिल हुए ना। आप लोग सब शामिल हुए अल्लाह के फजल करम से। बीच में मुझे नजर आ जाता है। हाँ तो इंशाअल्लाह ताला आज हम इस काफिले में शामिल होकर साथ करते कि इज्जतदारों की पार्टी गई। मैंने 2 मरतबा पिछले जो इलेक्शन है उनमें पीस पार्टी का टिकट नहीं दिया, लेकिन इज्जतदारी क्या होती है? दोनों इलेक्शनों में पाकिस्तान पीस पार्टी ने मेरे खिलाफ PK 30 और PK 36 में टिकट किसी को नहीं दिया। ये हुआ है कि नहीं हुआ? ये इज्जतदारी की बात है कि नहीं है? तो फिर क्यों ना मैं और आप ऐसे इज्जतदारों के पास आए जहां पे हमारी इज्जत है, तो उस इज्जत को सामने रख के आज हम फिर यहाँ पर शामिल हुए। और वैसे भी आप जाए ना लड़काना में, हर साल हम जाते हैं,
بھٹو صاحب کے مزار پہ، بنظیر صاحب کے مزار پہ وہ تو برسیوں میں جاتے ہیں، لیکن آپ ویسے چلے جائیں وہاں پہ تو آپ دیکھیں گے کہ 24 گھنٹے بھٹو صاحب اور بنظیر صاحبہ کے مزار کے گرد قرآن خوانی ہو رہی ہوتی، جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جتنے لوگ لڑکانا گئے سب نے یہ بات دیکھی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس کے پیچھے کیا بات ہے؟ بھٹو صاحب وہ آدمی تھا جو تاجدار رسالت ختم نبوت کا محافظ تھا۔ بھٹو صاحب نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا، اور جب انہوں نے آرڈر پہ دستخط کیے تو بھٹو صاحب کے الفاظ سے کہ میں اپنے موت کے پروانے پر دستخط کر رہا ہوں۔ آج بھٹو صاحب کا وہ اللہ کے سامنے مقام ہے۔ یہی وجہ ہے، میں تو کہتا ہوں کہ یہی وجہ ہے کہ بھٹو صاحب کے مزار کے اندر 24 گھنٹے قرآن خوانی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا رتبہ دے دیا، اتنا فضل دے دیا۔ اسی ایک بات کو اگر صرف ہم سارے مسلمان بیٹھے ہوئے ختم نبوت کی وہ یہاں پہ کانفرنس بھی کرتے ہیں، جلسے بھی کرتے ہیں، جلوس بھی کرتے ہیں، تو بتاؤ ختم نبوت کا سب سے بڑا سرار کون تھا؟ نام لو، نام لو، نام لو، ذوالفقار علی بھٹو۔ تو صرف اسی بات کو اگر آپ سامنے رکھ لیں تو میں تو کہتا ہوں کہ جب تک ہم اسلام کا نام لیتے ہیں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ پیپلز پارٹی کے اندر شامل ہیں اور پیپلز پارٹی کے ووٹر ہیں سارے کے نہیں بتاؤں مجھے، صرف اسی ایک بات کے لیے۔ اور اس کے علاوہ ابھی یہ جو جنگ ہوئی ہے اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے دانت کھٹے کیے پاکستان کی فوج نے۔ پاک فوج کا بھی میں نعرہ ضرور لگاؤں گا اس اسٹیج سے، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ پاک فوج نے وہ جواب دیا کہ بھارت والے اپنے 100 سال تک کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، لیکن اس کے پیچھے بھی کون تھا؟ اگر ہمارے پاس ایٹم بم نہ ہوتا، یہ سمجھ کے باتیں نوجوانوں، یہ جوانی پھر نہیں آنی، یہ سمجھ کر چلو۔ اس ایٹم بم کی پیچھے کس کا نام تھا؟ جناب ذوالفقار علی بھٹو کا۔ اس ایٹم بم کو پاکستان میں لانے والے، بنانے والے نواز خان سے لائن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بھٹو صاحب نے آپ درمیان نہ بولے، بس میں کرتا ہوں۔ بھٹو صاحب اور ڈاکٹر قدیر خان نے قربانیاں دی اور پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا۔ آج ہم ایٹمی طاقت تھے، انڈیا بھی ایٹمی طاقت ہے، اسی وجہ سے بڑے ملکوں نے، امریکہ جیسے ملکوں نے آگے درمیان میں بیٹھے کہ 2 ایٹمی طاقتوں کی جنگ ہوئی تو آج دنیا ختم ہو رہی تھی اور جنگ کو ٹالا۔ اور دوسرا جو کمال کیا بھٹو صاحب کا کمال یہ ایٹم بم ہے، جو دوسرا کمال کیا وہ میزائل ٹیکنالوجی کا کمال ہے۔ کس کو مارا ہے فوج؟ ہماری فوج نے، وہ تو کبھی کھانا کھانے آ جاتے ہیں مودی صاحب، لیکن ہماری فوج نے میزائلوں سے ان کا بیڑا غرق کیا، سارے ملک اڑا دیا میزائلوں سے۔ یہ میزائل ٹیکنالوجی میں کس نے دیا پتا ہے آپ کو نوجوانوں؟ اونچی آواز میں بولو، میں کوئی جلسہ تک نہیں کر رہا، میں سمجھا رہا ہوں آپ کو، یہ بینظیر صاحبہ کی میزائل ٹیکنالوجی، بینظیر صاحبہ کی۔ پاکستان کو مضبوط کرنے والے یہ لوگ ہیں، باقی باتیں تو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں۔ بینظیر صاحبہ نے ٹیکنالوجی دی تو بینظیر کا بھی میں نعرہ لگاؤں گا، چاروں صوبوں کی زنجیر، چاروں صوبوں کی زنجیر۔ اور اس کے بعد اگر پھر میں نام نہ لوں تو زیادتی ہوگی، جناب آصف علی زرداری، یہ وہ شخص ہیں کہ بینظیر صاحبہ کی جب شہادت ہوئی تو انہوں نے سب سے بڑا کام کیا پاکستان میں۔ سندھ ہم سے جدا ہو رہا تھا کیونکہ بینظیر صاحبہ کی شہادت پنجاب کے اندر ہوئی تھی، سندھ ہم سے جدا ہو رہا تھا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جب ہم تحقیق کے لیے گئے تو ہزاروں لاکھوں گاڑیاں روڈوں کے اوپر جلی پڑی تھی کیونکہ سندھ والے کسی کو داخل ہی نہیں ہونے دیتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ ہم پاکستان سے لال ہو جائیں۔ تو پھر زرداری صاحب نے ایک نعرہ لگایا تھا، آپ کو یاد ہے وہ نعرہ؟ پاکستان کھپے، پاکستان کھپے۔ وہ نعرہ لگایا اور پاکستان کو دوبارہ آپس میں جوڑ دیا، اور سندھ والے بھی جذبات ٹھنڈے ہو گئے اور سب لوگ ہمارے ساتھ اس پاکستان کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک زرداری سب پہ باری، ایک زرداری سب پہ باری۔ اور آج بھی زرداری صاحب سے بڑا سیاستدان اس ملک پاکستان میں موجود نہیں، اور اسی خاندان کا خانوادہ، اسی خاندان کا خانوادہ، یہ جو پیچھے جنگ چلی تھی نا، جس میں ہمیں دھمکی دی گئی تھی کہ سندھ کا پانی بند کر دیں گے، سندھ کا پانی بند کر دیں گے، 5 دریا ہمارے پاکستان میں آتے ہیں، ان کو بند کر دیں گے اور پاکستانی کو پیاسا ماریں گے، تو ہمارا ایک نوجوان لیڈر اور اس کے علاوہ کسی پارٹی کے کسی رہنما نے
हिंदुस्तान को जवाब नहीं दिया। सुना आपने किसी ने दिया हो? सिर्फ एक हमारे नौजवान लीडर, आज जितने 80% नौजवान इस पंडाल में बैठे, तो मैं तो मानता हूं कि नौजवानों का लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी है, और आपको भी मानना पड़ेगा कि नौजवानों का लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी है, क्योंकि वाहिद नौजवान था जिसने स्टेज पर खड़े होकर अल्फाज अदा किए कि हिंदुस्तान वाले अगर हमारा सिंध का पानी बंद करेंगे तो मोदी के पैरोकारों का और हिंदुओं का खून इस दरिया में बहेगा। ये बयान दिया था कि नहीं दिया था? इतना बड़ा जबरदस्त बयान हमारे नौजवान लीडर ने दिया। तो फिर जिस पार्टी के अंदर की लीडरशिप हो तो क्यों ना लाके फजल करम से नारा मारे, नारे 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 भुट्टो, मतलब के मौसम भी अच्छा है, मौसम भी चंगा हो गया, नारा तो चंगा मारो, नारे 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 भुट्टो। इंशाल्लाह ताला बहुत सारी बातें होंगी, हम इंशाल्लाह जलसों मिलते रहेंगे। आज जो कि हमारे मेहमान हैं और लोगों ने बात कर दी है, तो मैं एक दफा फिर आप भाइयों का तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ इस अजीम अली शान जलसे को कामयाब बनाने के लिए, और अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आखिर में यही कहूँगा कि अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, ये आप सब बैठे हुए हैं, अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, हर फर्द मिलत के मुकद्दर का सितारा, हम सब ने मिलकर इस मिलत के मुकद्दर का सितारा, खास तौर पर नौजवानों ने जो बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। आज अल्लाह का फजल है, मैंने कहा कि मैं किसी की ताकीद नहीं करना चाहता, किसी की तनकीद नहीं करना चाहता, नहीं, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि गवर्नर साहब इस जलसगाह में बेशुमार मेरे वो भाई हैं जो मेरे साथ ही तरीके इंसाफ में गए थे, अल्लाह के फजल से साथ इस पार्टी में वापस आ गए इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल। और उनमें कई ऐसे भी हैं जो मुझे कह रहे थे कि हमें स्टेज पे लाएं, और जो पक्के वर्कर थे पहले, मेरे से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी बड़ी तादाद है जिन्होंने कहा कि हमें स्टेज पर बुलाएं, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़कर पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाते हैं, बैठे हुए यहाँ पर। लेकिन उन्होंने कहा, मैंने कहा कि नहीं, हम कोई मुतनाज़ा काम, ये हमारी बड़ी खुशी का जलसा है, ये जिहानों का जलसा है, यहाँ पे हम गालिब गलौज ब्रिगेड में शामिल होने वाले लोग नहीं हैं। कोई हमें बुरा भी कहे मैंने अपने वर्गों का, तो आप उसको बुरा कहने के बजाय अपनी तारीफ करें, मेरी तारीफ करें, और उस माहौल को नीचे लाएं, क्योंकि सब लोग मेरे भाई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो हैं, जो नून लीग में हैं, उन्होंने मुझे भी वोट दिया हुआ है पहले, आइंदा भी इंशाल्लाह ताला देंगे, सब मेरे भाई हैं, मैं सबको सीधी से लगाकर चलने के लिए तैयार हूँ। तो अल्लाह की ज़ात हमें आसानियाँ नसीब फरमाए, और अल्लाह की ज़ात हमें आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।